नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं कक्षा 6 में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी विषय में जो हमारा पाठ है 7वां उसे पढ़ेंगे। तो पाठ का नाम है बूझो तो जाने। बूझो तो जाने, आपको बुझाना है। यहाँ पर कुछ पहेलियाँ दी गई हैं, उस पहेली का अर्थ आपको बताना है। बराबर, चित्र के माध्यम से यहाँ पर पहेलियाँ दी गई हैं और इस पहेली का अर्थ आपको बताना है। आप सभी जानते हैं कि पहेलियाँ बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। सबको पहेली अच्छी लगती है। पहेलियाँ बुझाना बच्चों को अच्छा लगता है। यहाँ पहेलियाँ देकर छात्रों की विचार शक्ति का विकास करने का प्रयत्न किया गया है। यहाँ पर पहेलियाँ दिया है, यहाँ पर पहेली दी गई है और पहेली देने का अर्थ यही है कि छात्रों की विचार शक्ति का विकास हो, सोचने की शक्ति बढ़े। तो पहेलियाँ समस्या या प्रश्न के रूप में होती है। कोई भी पहेली समस्या या प्रश्न के रूप में होती है। उन्हें समझना बुझाना बड़ा अच्छा लगता है। पहेली समझना बुझाना सबको अच्छा लगता है। ये पहेलियाँ हमारी विचार करने की शक्ति को बढ़ावा देती है। पहेली से हमारी विचार शक्ति बढ़ती है, ज्ञान में वृद्धि होती है। तो पहेली मतलब उखाड़ा, पहेली मतलब उखाड़ा और चुटकुले मतलब जोक्स। तो यहाँ पर कुछ पहेलियाँ रखी गई हैं। उस पहेलियों को आपको उस पहेली का अर्थ ढूंढना है, आपको सुलझानी है पहेली। अपने दिमाग को काम लगाना है, कसरत करनी है। दिमागी कसरत करोगे तभी आपको इस पहेली का अर्थ समझ में आएगा। यहाँ पर जो पहेली दी गई है उस पहेलियों में चित्र दिया है और चित्र के माध्यम से आपको पहेली सुलझानी है। एकदम आसान है, बराबर। तो चलो तैयार हो जाइए पहेली को सुलझाने के लिए। पहली पहेली है, फल देकर सफल हुए हैं। वे लोग हैं, यानी वे ऐसी वस्तु है जो हमेशा फल देकर अपने आप को सफल समझते हैं। हरियाली फैलाते हैं। वो क्या करते हैं? हरियाली को फैलाते हैं। फूल फली जड़ छाल बीज दे, और वो लोग हमेशा हमें फूल देता है, फली यानी फल देता है, जड़ यानी लकड़ी देता है, छाल कई लोग ऐसे होते हैं जिसकी छाल काम आती है, और फिर बीज देता है और सबको सुखी बनाते हैं। और वो हमेशा सबको सुखी बनाते हैं। फल देकर सफल हुए हैं। फल देकर वो हमें अपने आप को सफल मानते हैं। हरियाली फैलाते हैं। वो हमेशा क्या करते हैं? हरियाली फैलाते हैं। फूल फली जड़ छाल और बीज दे। फूल फली जड़ छाल बीज दे, वो हमेशा फूल देते हैं, फल देते हैं, जड़ लकड़ी छाल बीज हमें देते हैं और वो हम सबको क्या बनाते हैं? सुखी बनाते हैं। बोलो बच्चों मेरा नाम। कौन सी चीज़ है जो हमें हरियाली देती है, फल देती है, छाए देती है, फूल बीज सब कुछ देता है? तो उसका जवाब आपको इन 3 चित्रों में से ढूंढना है। तो फूल कौन देता है? पेड़ देते हैं, पौधे देते हैं या वृक्ष देते हैं, बराबर। हरियाली कौन फैलाता है? तो वृक्ष हमेशा हरियाली फैलाता है। फूल फली जड़ छाल बीज दे, और फूल भी देता है, झाड़ फल भी देता है, छाल भी कई जो काम आती हैं, जैसे तज हम उपयोग करते हैं मरी मसाला तेजाना में,
गरम मसाला बनाते हैं उसमें तज का उपयोग होता है। तो तज एक छाल में से बनती है, एक जाड़ की, एक पेड़ की छाल है। फिर बीज, वो हमें बीज देता है, छाएं भी देते हैं। अगर हम दूर जाते हैं, थक जाते हैं तो पेड़ के नीचे बैठते हैं तो हमें आनंद का एहसास होता है, ताजगी का एहसास होता है। चलो अच्छा हुआ हमें छाँव मिला और हम यहाँ आराम के लिए बैठे। तो इस जो पहेली है, पहेली का अर्थ क्या है? वृक्ष, बराबर। अब अगली पहेली है, इसको हमें, ये जो पहेली है उसको हमें क्या करना है? एक दूसरे के साथ जोड़ना है। तो इस पहेली को हम ऐसे जोड़ेंगे उसके साथ। फिर अगला है, पत्थर का वन ऊंचा है मन। मैं पत्थर का वन हूँ और मेरा मन पत्थर की तरह हमेशा ऊंचा रहता है। उगते पेड़ घने सारे, मुझ पर कई सारे घने यानी कई अधिक पेड़ उगते हैं। नदियों झरनों के उद्गम हम, नदियाँ झरना उनका हम उद्गम स्थान है। भूतल के हैं रखवाले और हम भू यानी पृथ्वी के रखवाले हैं, बराबर। तो यहाँ पर शब्दार्थ है पत्थर, पत्थर यानी चट्टान। शब्दार्थ लिखते हैं हम। पहला तो है वृक्ष यानी पेड़, फिर फूल तो कुसुम, सुमन, फूल को कुसुम भी कहते हैं, सुमन भी कहते हैं। फिर पत्थर, पत्थर यानी सीला अथवा चट्टान। पत्थर को क्या कहते हैं? सीला, चट्टान। और उस पत्थर पर, पत्थर का वन ऊंचा है मन, पत्थर की तरह हमारा जो मन है ऊंचा है। उगते पेड़ घने सारे, पेड़ मतलब वृक्ष, घने, गाढ़, गाढ़, गाढ़ यानी घना बड़ा, गीच, गाढ़, गीच। तो उगते पेड़, तो पत्थर का वन ऊंचा है मन, पत्थर का है वन ऊंचा है मन। उगते पेड़ घने सारे, वहाँ पर घने सारे पेड़ उगते हैं। और नदी और झरनों के उद्गम स्थान है, हम हमेशा नदी और झरनों का उद्गम स्थान है। नदी और झरना हम में से उत्पन्न होता है। भूतल के हैं हम रखवाले, भू यानी पृथ्वी, भू यानी पृथ्वी, धरती, धरा, जमीन, वसुधा, वसुंधरा, अवनी, बराबर। तो हम पृथ्वी के रखवाले हैं। नदियाँ और झरना हमेशा हमारा उद्गम स्थान है। घने सारे पेड़ हम पर उगते हैं और पत्थर का वन हमारा बना हुआ है और हमारा मन ऊंचा है। बोलो बच्चों मेरा नाम। तो पत्थर का वन ऊंचा है मन, हमारा मन पत्थर की तरह, ये जो है पत्थर का वन, पत्थरों से बना हुआ वन है
और पत्थर की तरह हमारा मन ऊंचा है। उगते पेड़ घने सारे, और ये वहाँ पर कई सारे पेड़ उगते हैं। जंगल में कई सारे पेड़ उगते हैं। नदियों और झरनों का उद्गम स्थान है। नदी, झरना हमेशा हमें से पैदा होता है, हमारे यहाँ से उनका उद्गम स्थान होता है। भूतल के हैं हम रखवाले और पृथ्वी के हम रखवाले हैं। तो पृथ्वी के रखवाले हम हैं, यानी पर्वत, बराबर। तो पर्वत हमेशा उस पर कई सारे पेड़ उगते हैं। नदी और झरनों का उद्गम स्थान है। पेड़ों से हमारी धरती की रक्षा होती है। जोरों की बारिश हो, बाढ़ हो, तो पानी से जब पृथ्वी से गुजरता है तो पत्थर रक्षा करता है, जिनसे पृथ्वी की रक्षा होती है। तो उसका जवाब है, क्या जवाब हुआ? पर्वत, बराबर। अब अगली पहेली आपको बुझानी है। तो स्वयं न पीती प्यासी रहती, मैं ऐसी हूँ जो स्वयं यानी खुद होते नहीं पीती और प्यासी रहती। मैं खुद पानी अपना नहीं पीती, प्यासी रहती हूँ। मेरा जो पानी है दूसरों के लिए है। देती जग भर को पानी, और मेरा पानी मैं जगत भर के लोगों के लिए है, लोगों को देती हूँ। स्वयं न पीती प्यासी रहती, मैं स्वयं नहीं पीती अपना पानी, दूसरों की प्यास बुझाती हूँ। जगत भर को मैं पानी देती हूँ। खेत सींचती, खेत यानी जमीन को मैं सींचती हूँ, यानी जमीन में पानी पीवड़ाऊँ છું। नाव चलाती, और मैं हमेशा नाव को चलाती हूँ। बहुत हूँ मैं मनमानी, मैं हमेशा बहुत मनमानी हूँ, यानी अपना मन चाहे वहीं पर बहती हूँ। कितने भी बंद हम पर बांध लिए, लेकिन मैं अगर चाहूँ कि मुझे यहाँ से नहीं गुजरना है, नहीं रहना है, तो मैं बड़े बड़े बंद को भी मैं तोड़ देती हूँ, यानी मनमानी करती हूँ, मनमानी हूँ मैं। तो यहाँ पर बच्चों क्या नाम आएगा? नदी। नदी स्वयं प्यासी रहती है, और उनका जो पानी है दूसरों के लिए है। वे जगत भर के लोगों को पानी देती है, खेत सींचती है, नाव चलाती है, और अपने आप मनमानी बहती है। मतलब क्या है? नदी हमेशा अपना पानी दूसरों के लिए रखती है, खेती में भी काम आता है, और वो मनमानी जहाँ मन चाहे बहती है। अब अगली पहेली है, तन है मेरा हरा भरा। मेरा तन कैसा है? पुष्ट पृष्ठ हरा भरा, रस से रहता सदा भरा, और मैं हमेशा रस से सदा भरपूर रहता हूँ। भीतर से मैं हूँ लाल, भीतर से मैं कैसा हूँ? लाल रंग का। प्यास बुझाकर पूछूं हाल, और मैं सबकी प्यास बुझाता हूँ, और प्यास बुझाकर सबका हाल चाल पूछता हूँ। तो बोलो बच्चों मेरा नाम। मेरा नाम है, क्या नाम है? तरबूज। ये जो चित्र दिया है, तो तन है मेरा हरा भरा, तरबूज हमेशा हुष्ट पुष्ट हरा भरा रहता है, रस से सदा भरा, अंदर रस भरा हुआ है। भीतर से मैं कैसा हूँ? लाल हूँ, और सबकी प्यास बुझाता हूँ, प्यास बुझाकर सबका हाल चाल पूछता हूँ। तो बच्चों क्या है यहाँ पर पहेली का अर्थ? तरबूज, बराबर। ये पहेली का अर्थ क्या है? तरबूज। आपको इस पहेली का अर्थ बुझाना है, बराबर। तो इस तरह आपको ये पहेली बुझानी है। फिर अगली पहेली है, हम दोनों हैं पक्के मित्र।
हम दोनों कैसे मित्र हैं? एकदम गाढ़ मित्र, पक्के मित्र। करते काम विचित्र, करते रहते काम विचित्र, और हमेशा ऐसे चित्र विचित्र काम करते हैं हम। 5 सेवक है साथ, और हमारे साथ कितने सेवक हैं? 5। लेकिन करते कभी न बात, लेकिन हम किसी के साथ बात नहीं करते। 5 सेवक है, फिर भी हम किसी के साथ बात नहीं करते। तो बोलो बच्चों मेरा नाम, आपको इसका नाम बताना है। तो हम दोनों हैं पक्के मित्र, ये दोनों पक्के मित्र हैं, और ये दोनों चित्र विचित्र काम करते हैं। कभी उल्टा काम भी करते हैं, कभी सीधा काम भी उनसे होता है। 5 सेवक है साथ, उनके भी 5 सेवक है। 1 2 3 4 5 सेवक, उसके भी 5 सेवक। 5 सेवक है, सेवक यानी दास, नौकर। 5 सेवक है, लेकिन करते कभी ना बात। ये दोनों एक दूसरे के साथ कभी बात नहीं करते। तो इस पहेली का अर्थ क्या हुआ? हाथ दोनों एक दूसरे के साथ बात नहीं करते, दोनों पक्के मित्र हैं, और काम भी ऐसे विचित्र करते हैं। बराबर, कभी उल्टा काम करना, कभी सीधा काम करना, कभी अच्छा कभी बुरा भी हो जाता है, हाथ से गलती भी हो जाती है। तो हाथ दोनों पक्के मित्र, एक से नहीं काम चलता, दोनों साथ में काम करते हैं। 5 सेवक उसके पास रखे हुए हैं, और सेवक 2 हमेशा साथ रहते हैं, फिर भी कभी किसी के साथ बात नहीं करते, हमेशा एक दूसरे के साथ बात नहीं करते। तो बच्चों उसका नाम क्या होगा? हाथ का समानार्थी शब्द कर, हस्त। बराबर, तो हस्त, हाथ, कर का एक अर्थ ये भी है, कर यानी महसूल भी होता है, कर यानी किरण भी होता है, कर यानी छल भी होता है, कपट भी होता है। तो ये दोनों पक्के मित्र हैं। बराबर, अब हम भी से एक बार देख लेते हैं। तो फल देकर सफल हुए हैं प्राण, फल देकर सफल हुए हैं, हरियाली फैलाते हैं, फूल फल जड़ छाल बीज दे, सबको सुखी बनाते हैं। वो हमेशा फूल फल छाल बीज सबको देते हैं और सबको सुखी बनाते हैं। बराबर, तो क्या है उसका जवाब? वृक्ष। पत्थर का वन ऊंचा है मन, हमारा वन पत्थरों से बना हुआ है और मन सबसे ऊंचा है। उगते पेड़ घने सारे, वहाँ पर हमारे यहाँ पर घने सारे पेड़ उगते हैं। नदियों और झरनों का हम उद्गम स्थान है। भूतल के हम रखवाले हैं, पृथ्वी के हम क्या हैं? रखवाले हैं। पृथ्वी के हम रखवाले हैं, पृथ्वी की हम रक्षा करते हैं। बोलो बच्चों मेरा नाम। पर्वत। स्वयं न पीती प्यासी रहती, हम हमेशा स्वयं नहीं पीती अपना पानी, हमारा पानी दूसरों के लिए होता है। जगत भर को हम पानी देते हैं, हम खेत की सिंचाई करते हैं, नाव चलाते हैं, और हम हमेशा मनमानी बहती हैं। मैं हमेशा मनमानी बहती हूँ, मन चाहे वहाँ पर बहती हूँ। तो क्या हुआ उसका अर्थ? नदी। तन है मेरा हरा भरा, रस से रहता सदा भरा, भीतर से मैं हूँ लाल, प्यास बुझाकर पूछूं हाल। बोलो बच्चों मेरा नाम। तो उसका नाम क्या है? तरबूज। बराबर, हम दोनों हैं पक्के मित्र, करते रहते काम विचित्र। 5 सेवक है साथ, लेकिन कभी नहीं करते बात। तो हम दोनों पक्के मित्र, ये दोनों पक्के मित्र हैं। 5 सेवक हैं, कोई भी काम करना है तो दोनों साथ में करते हैं, लेकिन वो दोनों कभी अपने आप बात नहीं करते। तो उसका अर्थ क्या हुआ? हाथ। बराबर,
तो बच्चों यहाँ तक रखते हैं हम। आपको ये पहेली बुझानी है, सुलझानी है। ऐसी कुछ पहेलियाँ भी कई बार पेपर में आती हैं, तो आपको पढ़नी चाहिए। आपके दादा दादी हो तो उनसे भी पहेली बुझाना सीखें। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।